आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, एक पौधा, हाँ, जिसका नाम है मिलीलोटस एल्बा। या जिसे आम भाषा में स्वीट क्लोवर भी कहते हैं। बिल्कुल। और हमें जो इसके बारे में जानकारी मिली है वो एक पुरानी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका से लगती है। हाँ, जो असल में कह सकते हैं औषधीय चीजों की एक इंसाइक्लोपीडिया होती है। तो चलिए इस जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि ये स्रोत इस पौधे के बारे में क्या खास बताता है। और पहली ही लाइन में एक ऐसी बात है जो ध्यान खींच लेती है, दबाव, जमाव और फिर उससे मिलने वाली राहत। हाँ, लेकिन ये राहत बहुत ही अजीब तरीके से मिलती है। हाँ, ये अजीब शब्द ही यहाँ सबसे जरूरी है। इस पूरी जानकारी का जो केंद्रीय विचार है वो है कंजेशन। मतलब खून का बहुत ज्यादा जमा हो जाना। बिल्कुल, शरीर के किसी हिस्से में। लेकिन ये कोई आम जमाव नहीं है। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि इस जमाव से राहत तब मिलती है जब वहां से खून बहने लगता है, यानी हेमरेज होता है। ये तो बड़ा विरोधाभासी है ना? कि एक समस्या यानी खून का बहना दूसरी समस्या यानी दबाव का इलाज बन जाती है। यही इस पौधे की पहचान है इस स्रोत के अनुसार। तो मतलब एक तरह का प्राकृतिक प्रेशर कुकर, बिल्कुल, प्रेशर कुकर ही कह सकते हैं इसको। जिसका सेफ्टी वॉल्व खून का बहना है। चलिए इसी विचार को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। जरूर। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत ही नाटकीय लक्षण से होती है, एक ऐसा भयानक सिरदर्द जिसमें नाक से खून बहने पर आराम मिलता है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, क्या ये चिकित्सा की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये सिर्फ अजीब नहीं बल्कि इस दवा की पूरी कहानी की नींव है। स्रोत इसे वायलेंट कंजेस्टिव या नर्वस हेडेक कहता है। वायलेंट? हाँ, वायलेंट शब्द का इस्तेमाल ही ये बताता है कि ये कोई मामूली सिरदर्द नहीं है। ये एक ऐसा एहसास है जैसे सिर के अंदर सब कुछ उबल रहा है, दबाव इतना ज्यादा है कि सिर फट जाएगा। बाप रे! और स्रोत सिर्फ इतना कहकर नहीं रुकता, वो इसके साथ जुड़े दूसरे लक्षणों की एक पूरी तस्वीर बनाता है। जैसे चेहरे का बहुत ज्यादा लाल हो जाना, एकदम सुर्ख लाल। अच्छा। और गर्दन की जो कैरोटिड धमनियां हैं उनमें धड़कन साफ साफ महसूस होना। मतलब ये दबाव सिर्फ महसूस नहीं हो रहा है बल्कि बाहर से दिख भी रहा है। ठीक यही बात। आप कल्पना कीजिए कि सिर के अंदर खून का दबाव इतना बढ़ गया है कि वो मोटी धमनियों को फड़का रहा है और पूरे चेहरे को लाल कर रहा है। तो ऐसे में जब नाक से खून बहता है तो वो उस अंदरूनी दबाव के लिए एक रिलीज वॉल्व का काम करता है। जैसे ही दबाव कम होता है, सिरदर्द में आराम मिल जाता है। मतलब शरीर खुद ही अपना इलाज कर रहा है। एक तरह से हाँ, ये शरीर का अपना एक तरीका है एक खतरनाक स्थिति को टालने का। ये जो नक्सीर से आराम वाली बात है, ये इस स्रोत में मिलीलोटस का सबसे बड़ा पहचान चिन्ह है। और ये जो चेहरे का लाल होना है, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ सिरदर्द तक ही सीमित नहीं है। स्रोत्र में एक लाइन है जो कहती है, शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव होने से पहले चेहरा बहुत लाल हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लाल चेहरा सिर्फ एक लक्षण नहीं बल्कि एक तरह की चेतावनी है। बिल्कुल, एक भविष्यवाणी कह सकते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। ये बाहरी संकेत यानी चेहरे का लालपन सीधे सीधे शरीर की अंदरूनी हालत से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि अंदर जो हो रहा है वो बाहर कैसे खुद को जाहिर करता है। हाँ, आज की मॉडर्न मेडिसिन अक्सर इन चीजों को अलग अलग देखती है, लेकिन कई पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में ऐसे बाहरी संकेतों को बहुत महत्व दिया जाता था। अच्छा। ये शरीर के अंदर चल रही प्रक्रियाओं को पढ़ने का एक तरीका था। यहाँ लाल चेहरा एक आने वाले स्टॉर्म का सिग्नल है, चाहे वो सिर में हो या शरीर के किसी और हिस्से में। ये एक पैटर्न है, सिर्फ एक अकेला लक्षण नहीं। ये दबाव का पैटर्न इतना शक्तिशाली है कि ये सिर्फ दर्द तक सीमित नहीं रहता। नहीं, ये शरीर के कंट्रोल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम को भी अपनी चपेट में ले लेता है। स्रोत में बच्चों को दांत निकलने के दौरान होने वाली ऐंठन, मिर्गी, इन सब का जिक्र है। हाँ, एपिलेप्सी और दौरे पड़ना। देखने में ये एक बड़ी छलांग लग सकती है, लेकिन अगर हम उसी दबाव वाली थीम से जोड़कर देखें तो ये एक स्वाभाविक अगला कदम लगता है। कैसे? देखिए, जब सिर के अंदर का दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सिर्फ दर्द पैदा नहीं करता बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके पर ही असर डालने लगता है। वो न्यूरॉन्स को मतलब इरिटेट करता है, जिससे नर्वस सिस्टम का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर हिंसक प्रतिक्रियाएं देता है। हाँ, जैसे कि ऐंठन या दौरे। स्रोत में इन्फेंटाइल स्पास्म और एक्लेम्सिया जैसे गंभीर शब्दों का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि ये हल्की फुल्की बात नहीं है। तो इसका असर सिर्फ खून की नसों तक नहीं बल्कि सीधे दिमाग पर है। दिमाग और तंत्रिका तंत्र दोनों पर। और ये असर सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है।
स्रोत कहता है कि इसका इस्तेमाल पागलपन के शुरुआती चरणों में भी किया जा सकता है। हाँ, खासकर मस्तिष्क को दबाव और जलन से राहत देने के लिए। ये तो और भी गहरा हो गया। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये उस सोच को दिखाता है जहां मन और शरीर को अलग करके नहीं देखा जाता था। स्रोत के मुताबिक दिमाग में जो शारीरिक दबाव है वही मानसिक स्तर पर जलन, बेचैनी या अजीब व्यवहार के रूप में सामने आ सकता है। तो अगर आप उस शारीरिक दबाव को कम कर दें तो शायद मानसिक लक्षण भी शांत हो जाए। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच है। इसी सिलसिले में एक और बहुत अजीब लक्षण का जिक्र है, धार्मिक उदासी के साथ चेहरे का अत्यधिक लाल होना। फिर से वही लाल चेहरा। हाँ, वो धागा हर जगह है। ये एक ऐसा धागा जो हर चीज को आपस में जोड़ रहा है। लेकिन ये धार्मिक उदासी वाली बात बहुत अजीब है। ये इतनी खास तरह की भावना क्यों? ये पुराने मटेरिया मेडिका की एक खासियत है। वे लक्षणों को बहुत बारीकी से दर्ज करते थे, चाहे वो कितनी भी अजीब लगें। यहाँ धार्मिक उदासी शायद एक गहरी आत्मालोचना वाली अपराध बोध से भरी उदासी की ओर इशारा कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस गहरी मानसिक पीड़ा के साथ भी वही शारीरिक लक्षण जुड़ा है, चेहरे का लाल होना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि स्रोत के अनुसार शरीर के लिए पीड़ा पीड़ा है, चाहे वो सिरदर्द से आए या टूटे हुए दिल से। शरीर उसे एक ही तरीके से जाहिर कर रहा है, चेहरे पर खून का जमाव बढ़ाकर। मन शरीर के कनेक्शन का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है ये। हाँ, बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये दबाव सिर में है, नर्वस सिस्टम में है और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं से भी जुड़ा है। लेकिन स्रोत इस पैटर्न को शरीर के एक बिल्कुल अलग हिस्से में भी दिखाता है, पाचन तंत्र में। हाँ, खासकर कब्ज के मामले में। ये कैसे जुड़ता है? ये स्रोत की सबसे सुंदर बातों में से एक है। कैसे एक ही थीम अलग अलग रूपों में सामने आती है। कब्ज के बारे में जो लिखा है वो भी उसी दबाव की कहानी कहता है। अच्छा। लक्षण है, मलत्याग बहुत मुश्किल और दर्द भरा होता है और गुदा यानी एनस में एक तरह की जकड़न, एक संकुचन सा महसूस होता है। यहाँ भी भारीपन और धड़कन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। फिर से वही कंजेशन या जमाव का एहसास। बिल्कुल। पर इसमें एक बहुत ही बारीक बात लिखी है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। जब तक बहुत सारा मल जमा न हो जाए तब तक शौच की इच्छा ही नहीं होती। इसका क्या मतलब है? ये इस कहानी का एक और अहम पहलू है। ये शरीर की संवेदनशीलता में कमी की ओर इशारा करता है। मतलब? ऐसा लगता है कि उस हिस्से की नसें इतनी सुस्त या कह सकते हैं असंवेदनशील हो गई हैं कि उन्हें सामान्य मात्रा में मल का एहसास ही नहीं होता। उन्हें सिग्नल भेजने के लिए एक चरम दबाव की जरूरत पड़ती है। ज्यादा नहीं बढ़ जाता, दिमाग को पता ही नहीं चलता कि एक्शन लेने का समय आ गया है। ये फिर से उसी पैटर्न को दिखाता है, सिस्टम का दबाव को एक चरम बिंदु तक झेलना और फिर प्रतिक्रिया देना। चाहे वो सिरदर्द हो जो नक्सीर से ठीक हो, या कब्ज हो जो बहुत ज्यादा जमाव के बाद ही टूटे, पैटर्न वही है। ठीक है, तो ये दबाव और राहत का पैटर्न तो एकदम साफ है। लेकिन किसी भी चीज को सही मायने में समझने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो दूसरी चीजों से कैसे अलग है। हाँ, तुलना करना बहुत जरूरी है। स्रोत ने कुछ तुलनाएं भी दी हैं जो मुझे लगता है कि इस पहेली को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये इस स्रोत का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। ये हमें बताता है कि सिर्फ लक्षणों की लिस्ट बनाना काफी नहीं है, उनके बीच के बारीक अंतर को समझना जरूरी है। पहली तुलना है एमाइल नाइट्राइट और एंटीमोनियम क्रूडम से। हाँ, स्रोत कहता है कि इन दोनों में भी सिरदर्द के बाद नक्सीर होती है। तो पहली नजर में ये मिलेलोटस जैसे ही लगते हैं। हाँ, तो फिर फर्क क्या है? अगर लक्षण एक जैसे हैं तो दवा भी एक ही होनी चाहिए। यही पर सबसे बड़ा दांव है। स्रोत एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। उन दोनों दवाओं में खून बहने से आराम नहीं मिलता। ये एक मामूली बात नहीं है, ये सब कुछ बदल देती है। मिलेलोटस का सार ही इस बात में है कि रक्तस्राव से राहत मिलती है। ये उसका कह लीजिए गोल्डन टिकट है। अगर राहत नहीं मिल रही तो वो मेलिलोटस की तस्वीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। भले ही चेहरा लाल हो और नक्सीर हो, यही वो एक बिंदु है जो उसे दूसरों से पूरी तरह अलग कर देता है। ये दिखाता है कि लक्षण क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उस लक्षण का परिणाम क्या होता है। ये तो बहुत ही गहरा अंतर है। इसके अलावा लाल चेहरे और कंजेस्टिव सिरदर्द के लिए इसकी तुलना बेलाडोना और सैंगुनेरिया से भी की गई है। बेलाडोना का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, वो भी लाल चेहरे और धड़कते सिरदर्द के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल, बेलाडोना क्लासिक दवाओं में से एक है। जब चेहरा सुर्ख लाल हो, त्वचा गर्म हो और सिर में हथौड़े पड़ने जैसा दर्द हो। इस तुलना का मतलब ये है कि जब किसी मरीज में ये लक्षण दिखें तो एक डॉक्टर को इन सभी दवाओं के बारे में सोचना होगा।
ये याद दिलाता है कि चीजें अक्सर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। हाँ, हो सकता है बेलाडोना का मरीज गर्मी बर्दाश्त ना कर पाए, जबकि मिलीलोटस के लक्षणों का गर्मी से कोई लेना देना ना हो। या हो सकता है कि बेलाडोना में नक्सीर से आराम वाला लक्षण उतना मजबूत ना हो। ये तुलनात्मक विश्लेषण हमें सिखाता है कि हमें पूरी तस्वीर देखनी होती है, सिर्फ एक या दो लक्षण नहीं। यही चीज एक सतही जानकारी को एक उपयोगी ज्ञान में बदलती है। बिल्कुल। और अब एक आखिरी चीज जो इस पूरी कहानी में एक और परत जोड़ देती है। स्रोत कहता है कि ये सारे लक्षण तूफान आने से पहले या बारिश वाले बदलते मौसम में बिगड़ जाते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि शरीर के अंदर के दबाव का बाहर के मौसम से क्या लेना देना हो सकता है। ये एक हैरान करने वाली लेकिन बहुत तार्किक बात है अगर हम स्रोत के नजरिए से देखें। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जो शरीर के अंदरूनी दबाव यानी खून के दबाव से जुड़ी है, वो बाहरी पर्यावरणीय दबाव से प्रभावित हो रही है। हाँ, यानी वायुमंडलीय दबाव से। जब कोई तूफान आने वाला होता है तो हवा का दबाव यानी बैरोमेट्रिक प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा। जब बाहर का दबाव कम होता है तो हमारे शरीर के अंदर का दबाव अपेक्षाकृत ज्यादा महसूस होता है। हमारी रक्तवाहिकाएं थोड़ी फैल सकती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को शायद इसका पता भी न चले, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका सिस्टम पहले से ही दबाव की चरम सीमा पर है, उसके लिए ये छोटा सा बदलाव भी लक्षणों को भड़काने के लिए काफी हो सकता है। बिल्कुल। ये इस स्रोत के आंतरिक तर्क को और मजबूती देता है और दिखाता है कि हमारा शरीर अपने आसपास के वातावरण से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर मिलीलोटस अल्बा पर यह संक्षिप्त जानकारी एक बहुत ही साफ और सीधी सीधी तस्वीर सामने रखती है। हाँ, बहुत ही स्पष्ट। ये एक ऐसी दवा की कहानी है जो शरीर में बनने वाले जबरदस्त जमाव और दबाव की स्थितियों के लिए है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि खून बहने से, खासकर नाक से, उस दबाव में बहुत राहत मिलती है। और चेहरे का सुर्ख लाल होना इसका सबसे बड़ा बाहरी संकेत है, एक तरह का वार्निंग साइन। इस स्रोत की सबसे खास बात यही है कि ये अपनी थीम पर पूरी तरह से कायम रहता है। सिर दर्द और नक्सीर से लेकर ऐंठन, उदासी और कब्ज तक हर जगह दबाव बनने और फिर किसी न किसी तरह से उसके निकलने की ही कहानी है। हाँ, पूरा स्रोत एक ही केंद्रीय विचार के इर्द गिर्द बुना गया है, कंजेशन रिलीव्ड बाय हेमरेज। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक ही सिद्धांत शरीर के अलग अलग हिस्सों में खुद को जाहिर कर सकता है। वाकई ये स्रोत पूरी तरह से रक्त स्त्राव से मिलने वाली उस राहत पर केंद्रित है। और ये मुझे एक सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर ये दबाव है क्या जिसे इतनी शिद्दत से राहत की जरूरत है? क्या ये सिर्फ एक शारीरिक चीज है जैसे हाई ब्लड प्रेशर या खून की नसों में कोई रुकावट? हाँ, या फिर ये पूरा ढांचा किसी और गहरे, शायद भावनात्मक या ऊर्जावान दबाव की ओर इशारा कर रहा है जो हमारे अंदर बनता है और उसे बाहर निकलने के लिए एक वॉल्व की जरूरत पड़ती है। ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि जब हम कहते हैं आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, तो क्या वो सिर्फ एक कहावत है या हमारा शरीर उसे सचमुच एक भौतिक दबाव की तरह महसूस करता है?